हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जो कुछ मैथ्स है के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें हल करते हैं। जो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 210, 315, 168 में प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। बच्चों, अगर लेसा होता तो बच्चों हम क्या करते, हम वो संख्या ढूंढते जिसे ये चारों संख्या काट लें। लेकिन मैथ में क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा होता है। हमें वो संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जो इन चारों को काट ले, मतलब इन सब में बराबर भाग चला जाए उसका। ठीक है ना। वो 147 में भी भाग कर दे, 210 को भी पूरा पूरा काट दे, 315 को भी काट दे और 168 को भी काट दे। ठीक है। ऐसे में क्या होता था, ये चारों संख्या जहाँ जाके मिलेंगी एक तरीके से, तो वो हमारा लेसा होता था। अब बच्चों हम निकाल लेंगे इसका में से, यानी HCF। कौन सी विधि से, भाग विधि से। अब बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 147 है। अब आप इसमें कोई सी भी संख्या में भाग दे दीजिए। ठीक है ना, इससे बड़ी होनी चाहिए 147 से। अब हम अगर भाग करें 210 में 147 का, भाग विधि से हम में से निकाल रहे हैं इसका, तो बच्चों पढ़ा जाएगा हमारा एक बार, निवार एक बार। ठीक है ना। तो 147 ही का ना, 147। और हमारा क्या शेष बचेगा बच्चों, हमारा शेष बचेगा यहाँ, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 7 गए 3, यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 4 गए 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया 63। अब इस 147 के भाग हम इस 63 के भाग देंगे 147 में हम। ठीक है बच्चों, हम 63 के भाग 147 में देंगे। ठीक है बच्चों। तो 63 बच्चों पहाड़ा पढ़ लेंगे। 63 का ना, 63 तो कम रह जाएगा बहुत। 63 दूनी कितना होता है बच्चों, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 बार ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो 63 दूनी 126, 63 दूनी 126। घटाएंगे इसमें से, 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। अब बच्चों हम 21 के भाग देंगे इस 63 में। ठीक है ना। ऐसा जब तक काटते हैं जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। ठीक है ना, शेष एक भी नहीं बचना चाहिए। और बच्चों 21 क्या होता है, 63, 21 या 63, पूरा पूरा कट गया। अब बच्चों इसका मतलब हमारा 21 HCF आ गया। अब हम सबकी भाग 210 में दे दी, इस 21 के भाग देंगे 315 में भी, 168 में भी, ये सब पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यही कट इससे कटेगा। तो हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, 21 आ गई। क्या आ गई, 21, यानी HCF बराबर क्या आ गया, 21। आप 21 के भाग 315 में भी देना, 168 में भी देना, ये पूरे पूरे कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, इससे ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। बच्चों ये कट तो 7 से भी जाएगी सारी संख्या है, लेकिन 7 तो बच्चों छोटे रह जाएगा ना। हमें ढूंढनी है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें काट ले। 21 से बड़ी कोई संख्या नहीं होने की जो इन्हें एक साथ काट दे। ठीक है ना। 7 है लेकिन 7 तो छोटी रह जाएगी, इसलिए हमें बड़ी से बड़ी ढूंढनी होती है में से में। बच्चों हमारा अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 12। अब बच्चों अगर लेसा होता तो हम क्या करते, जोड़ देते। लेकिन बच्चों यहाँ क्या है, में से, तो हम बच्चों घटा लेंगे पहले। ठीक है ना, हमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। ठीक है, ये ओरिजिनल संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, उसने कहा है कि अगर इनमें उस संख्या का भाग दें तो 12 शेष बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसमें से 12 घटा लेंगे। 12 क्या घटा लेंगे, 12 घटा लेंगे। ठीक है बच्चों, 1356, 1868, 2764। बच्चों कितना घटाएंगे इसमें से हम, 12। 12 इसमें से घटाएंगे, 12 इसमें से घटाएंगे, 12 इसमें से घटाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 1 गया 4, और ये 3 का 3, 1 का 1, ये मिल गई 1344। यहाँ घटाएंगे 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, और 6 में से 1 गया
कितना बचेगा यहाँ 5, और ये 8 है ऐसे ही, ये हो गया 1856। ऐसे यहाँ घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 7 एक सी 2 ऐसी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ओरिजिनल संख्या आ गई। ठीक है ना, ये संख्या ऐसे से पूरा पूरा कटेंगे। ठीक है बच्चों, हमने 12 से लिए घटाया क्योंकि ये सब 12 से छोड़ रही थी। ठीक है ना, अब हमारे पास ओरिजिनल संख्या आ जाएगी जो इन्हें काट लेगी। ठीक है ना, जो इन संख्याओं को काटेगी ना, 1344 को, 1856 को, 2752 को, वो संख्या हमारे पास आएगी इसका एचसीएफ, जो इन्हें पूरा पूरा काट लेगी। ठीक है बच्चों, और उसने अगर हम बाद में संख्याओं में भाग देंगे तो बच्चों हमारा 12 शेष बचेगा। ठीक है, चलिए बच्चों इनका एचसीएफ निकालते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी इनमें, सबसे छोटी संख्या हमारी 1344। 1344 आप इसमें किसी भी संख्या भाग दे दीजिए। ठीक है ना, हम भाग देंगे 1856 में, इस वाली में। बच्चों अगर आप ये सोच रहे हो कि घटाया क्यों है, तो मैंने आपको बता दी। बच्चों अगर हम इनका एचसीएफ निकालते ना ऊपर वालों का, तो बच्चों तो फिर 12 शेष बचता ही नहीं, फिर तो वो इनका एचसीएफ आ जाता जो इन्हें एक बारी में काट देता। लेकिन बच्चों हमें 12 शेष भी तो बचाना है, इसलिए 12 हमने घटाया है, जिससे कि हमें ओरिजिनल संख्या मिल जाए। ठीक है ना, इसमें ये 12 जुड़ा पड़ा था। ठीक है ना, ये 12 जुड़ा हुआ था इसमें। अगर हम इनका ही एचसीएफ निकाल देते तो हमारे पास 12 शेष कहाँ बचता, वो तो पूरा पूरा काटते जो संख्या आती है एचसीएफ इनका। इसीलिए हमने यहाँ 12 घटाया है। समझे बच्चों, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा मुझे पता है। अगर आप मेरी बात ध्यान से समझिए, 1356 और 1868 और 2764 का अगर हम एचसीएफ निकाल देते तो बच्चों हमारे तो वो संख्या पूरी पूरी काटती ही नहीं, फिर 12 कहाँ से बचता। इसलिए हमने 12 घटाया और हमें ओरिजिनल संख्या मिल गई। अब हमें ओरिजिनल संख्या मिल गई है। ठीक है बच्चों, और जो इनका एचसीएफ आएगा उसमें इसकी भाग देंगे तो बच्चों 12 से बचेगा हर संख्या में। ठीक है ना, ये है इसका अर्थ। जो हमारा एचसीएफ आएगा ना इनका 1344 का, 1856 का और 2752 का जो एचसीएफ आएगा, उनकी उसमें हम इनके भाग, उसकी भाग इनमें देंगे तो हमें 12 शेष मिलेगा। ठीक है, ये है इसकी कहानी। भाग देंगे तो भाग जाएगी हमारी एक बार, 1344 ही करना 1344, 1344 ही करना 1344। घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, और 8 में से 3 गया कितना बचेगा बच्चों 5। ये हो गया 512। अब हम 1344 में भाग देंगे 512 का, 1344, 1344 में भाग देंगे तो बच्चे इसमें भाग जाएगी 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 512 दूनी 1024, 512 दूनी 1024। गुणा करके देख लेना आप। 4 में से 4 गया 0, और 2, 4 में से 2 गए 2, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 3। कितना बचेगा बच्चों यहाँ 3। अब 512 में भाग देंगे हम 320 की, 512 भाग जाएगी बच्चों एक बार। कितनी बार, एक बार। 320 ही करना 320, 320 ही करना 320। यहाँ नीचे 0 है, 2 ऐसे उतर आएगा और 1 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ लेंगे हम ढाई। कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 कितना बचेगा बच्चों 9। कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, और 4 में से 3 कितना बचेगा बच्चों 1। कितना बचेगा 1। अब हम 192 की भाग देंगे 320 में, इसमें 320 में वो जो हमारा पढ़ा जाएगा एक बार 192 का ना, 192 घटा देते हैं, ऐसे लेंगे ढाई, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 का कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा बच्चों हमारा बचेगा यहाँ 8, और यहाँ बचेगा 1, 1 में से 9 नहीं जाएगा तो लेंगे ढाई, हो जाएगा 11। 11 में से 9 कितना बचेगा बच्चों 2, और यहाँ बचेगा बच्चों हमारे पास 2, क्योंकि ढाई इधर ली थी, 2 में से 1 गया 1। ये आ गया हमारे पास 128। अब हम 128 में 128 का भाग देंगे 192 में, बड़ा फिर भी एक बार जाएगा 198 का ना, 128 ही का ना 128। ठीक है, घटाएंगे तो बच्चों घटेगा हमारा ये,
यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 60 कितना बचेगा 4। यहाँ बचेगा बच्चों 8, 8 में से 2 कितना बचेगा हमारे पास 6, और 1 में से 1 गया 0। ये हो गया हमारे पास 64। ठीक है ना। अब हम 128 के भाग देंगे, वो 64 के भाग देंगे 128 में। 64 का ना 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। घटाएंगे बच्चों, यहाँ बचेगा 0। तो यानी 64 हमारा क्या आ गया बच्चों, HCF आ गया। 64 क्या आ गया बच्चों हमारा, HCF आ गया हमारा 64। कितना आ गया 64। बच्चों अगर हम 64 की भाग 1356 में देंगे और 1868 में देंगे और 2764 में देंगे तो हमारा 12 शेष बचेगा। चाहे तो आप देख के देख लेना, ठीक है ना बच्चों। हमारा कितना शेष बचेगा, 12 शेष बचेगा। 64 इनका HCF है, हमने इसलिए 12 घटाया था। अगर हम इनका HCF निकाल देते तो फिर तो बच्चों को शेष ही ना बचता। अगर आप 64 के भाग इसमें देंगे 1344 में, कोई शेष थोड़ी बचेगा, ये तो पूरा पूरा काट देगा इन्हें। 1856 में देंगे कोई शेष नहीं बचेगा, 2752 में देंगे कोई शेष नहीं बचेगा। इसलिए हम 64 की भाग देंगे इसमें, और 12 इसीलिए घटाया था जिससे कि हमें वास्तविक संख्याएं मिल सके। आई बात समझे बच्चों। वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों ये हमारा लास्ट सवाल है बच्चों, ठीक है। और सवाल ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, घटाएंगे इससे कि हमें ओरिजिनल संख्या मिल जाए। ठीक है। पहला क्या है हमारा 964 है ना, तो 964 हमें क्रम से कितना दिया है शुरू में, इसमें से घटाएंगे 41। कितना घटाएंगे इसमें से 41 माइनस दूसरी संख्या दी हमारी 1238, 1238 और इसमें से घटाएंगे हम 31। ये दिए हैं यहाँ, ठीक है ना। तीन संख्या है तो तीनों घटाने के हिसाब से दिए हैं इधर। और अगला दिया है हमारा 1400, इसमें से घटाना हमें 51। कितना घटाना हमें 51। ठीक है बच्चों। इससे हमें ओरिजिनल संख्या मिल जाएंगी, जो रियल संख्याएं हैं ना वो मिल जाएंगी हमें। 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3। यहाँ है 6, 6 में से 4 का कितना बचेगा बच्चों 2, और ये है हमारा 9। ठीक है। यहाँ है 8, 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7, और 3 में से 3 गया कितना बचेगा बच्चों 0, और ये 12 ऐसे का ऐसे ही। और यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है ना, और 10 में से 1 गया 9। यहाँ बचेगा कितना बच्चों, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। ये हमें ओरिजिनल संख्या मिल गई। ठीक है ना। अब हम इनका HCF निकाल लेंगे, ठीक है ना। और जो HCF आएगा अगर उनसे हम इसमें भाग देंगे तो हमारा 41 भी शेष बचेगा, 31 भी शेष बचेगा और 51 भी शेष बचेगा। ठीक है ना बच्चों। उस पहले वाले में 12 था, उस सब में से 12 घटाया, लेकिन इसमें अलग अलग है तो हमने अलग अलग ही घटाए। ये है। अब हम बच्चों निकालते हैं इनका HCF। तो भाग विधि से निकाल लो। सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें 923, 923, 923 के भाग देंगे हम 1207 में, 1207 में। तो बच्चों हमारा पढ़ा जाएगा एक बार। संख्याएं बड़ी बड़ी भले से ही हैं लेकिन पढ़ा इनका एक या 2 बार ही जा रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा। 919 वो 923 ही करना, 923, 923 घटा लेते हैं। 7 में से 3 का कितना बचेगा 4, यहाँ लेंगे 2.5 हो जाएगा 10, 10 में से 2 का कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8। बच्चों यहाँ बचेगा 1, 1 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ से लेंगे ये वाला 2 हो जाएगा। 11 में से 9 का कितना बचेगा बच्चों 2। ये हो गया 284। अब हम 284 भाग देंगे 923 में, 923 में भाग देंगे। और बच्चों इसका पढ़ा लगभग मेरे हिसाब से जाएगा 2 बार। कितनी बार 2 बार। आप गुणा करके देख लेना, या 3 बार जाएगा। अगर 2 बार करें 284 गुणा 2, 284 गुणा 3, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगा 1, दोनों 18 और 1, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 568 आ रहा है बच्चों। और इसमें भाग देंगे
तीन चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 बार जाएगा बच्चों, 852 आएगा। ठीक है, 284 तिया कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 852, 852 घटा लेते हैं। 3 में से 2 गया 1, यहाँ से लेंगे ढाई हो जाएगा 12, 12 में 7, 12 में से 5 कितना बचेगा 7, हो गया 71। अब हम 71 के भाग देंगे 284 में, ठीक है ना, 284 में बच्चों ये भी हमारी ये जाएगी हमारी 4 बार लगभग, ठीक है ना, कितनी बार 4 बार। 71 चौका 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 सत्ते कितना होता है बच्चों 28, ठीक है ना। 71 चौका होते हैं 284, घटाएंगे बचेगा 0। तो बच्चों 71 इनका एचसीएफ आया है, ठीक है ना। अगर हम 71 से भाग देंगे 964 में, 1238 में और 1400 में, तो हमारे पास 41 विशेष बचेगा और 31 विशेष बचेगा और 51 विशेष बचेगा। और यदि आप ये सोच रहे हो कि इसमें भाग तो दिया ही नहीं, तो बच्चों 71 से कट जाएगी 1349, आप भाग देख के देख लेना। लो 1349 में भी अगर हम भाग देंगे तो ये भी कटेगी, ठीक है बच्चों। और हम अगर भाग दें 71 के भाग, अगर 71 का ना 71 इसमें तो जाएगी, इन दोनों में जाएगी। और 71 दूनी बच्चों होते हैं 71 दूनी 2 का ना 2, 2 सत्ते 14, तो ज़्यादा हो जाएगा 142, तो एक बार पढ़ना पड़ेंगे। 71 का ना 71, 71 का ना 71, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3 बचेगा। और बच्चों यहाँ 7, 3 में से 7 नहीं जाने के ढाई लेंगे, हो जाएगा 13, 13 में से 7 कितना बचेगा 6, कितना हो गया 63, कितना हो गया बच्चे 63। और ये 63 छोटा है, हमारे पास अभी 9 बच रहा है, तो हम यहाँ 9 उतार लेंगे। अब हो गए वो 639 बच्चों। लगभग अगर हम 9 बार पहाड़ा पड़े तो इसे पूरी पूरी भाग चली जाएगी। 9 1 का ना 9, 9 सत्ते 63, ठीक है बच्चों। घटाएं कितना बचेगा 0, यानी 71 से 1349 पूरी पूरी कटेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका क्या होगा एचसीएफ। अगर हम 71 से इसमें भाग देंगे तो 41 शेष आएगा, इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 31 शेष आएगा, और 1400 में भाग देंगे तो हमारे पास 51 शेष आ जाएगा। चाहे तो आप भाग देख के देख लेना, ठीक है बच्चों। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।